प्रिय देशवासियों, इस वीडियो में मैं अपनी कविता रंगदारों की रंजिश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो कविता इस प्रकार है। हजारों वर्ष के अन्याय का बहाना बनाकर आए एक रंगदार चुनाव में वादा किया गरीबों, पिछड़ों, वंचितों से सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय के रथ पर सवार होकर वे पहुँचे राज्य के शीर्ष पर। जिस राज्य के रग रग में बसा हुआ था ज्ञान और मेहनत का राग, उसे उन्होंने किया बर्बाद रंजिश वाली राजनीति कर। बांटा समाज को ऊंच नीच में और बिगाड़ा सामाजिक सौहार्द। लड़वाया समाज में जातियों एवं धर्म को एक दूसरे से। पूरे राज्य में छा गया जातीय हिंसा का दौर। बढ़ता गया रंगदारों का रुतबा और रौब। चारों तरफ छा गए बादल चोरी, लूट, डकैती एवं गुंडागर्दी के। सूर्य ढलते ही घर से निकलना लोगों का हुआ दुहार। न्याय की बात कर चक्का बिठा दिया राज्य के विकास का। बर्बाद किया राज्य के शिक्षा व्यवस्था को, सौंपकर उसे रंगदारों के हाथ में। शुरू हुआ राज्य से पलायन, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की तलाश में। खुद वे रंगदार इतने बेशर्म थे कि किए इतने घोटाले कि राज्य की अर्थव्यवस्था पहुंची गर्त में। घोटालों में आरोपी साबित होने के बाद भी जब वे गए सलाखों के पीछे तो अपने परिवार की बदौलत चलाई प्रॉक्सी सरकार। वे रंगदार अपने रौब को बढ़ाते हुए पहुंचे राज्य से देश की सरकार में। राज्य को न्याय वाले अन्याय दिलाने के बाद उसी विकास की बात करने लगे देश में फैलाने की। फैलाई इतनी न्याय वाली रंगदारी कि वे पहुंच गए देश के रेल पर। रेल पर बैठकर उन्होंने किया इलेक्ट्रिफिकेशन और कम किराए वाली बातें, लेकिन चालू किए ऐसे सुपर एक्सप्रेस जो थे आम जनता की रफ्तार से दूर। दिखाए सपने रेल को एक ऐसे अद्भुत मुनाफे के कि उसके लेक्चर सुनाए जाने लगे विदेशों में। रेल पर बैठकर भी नहीं रुके उनके घोटाले। जमीन के बदले भरते चले गए रेलगाड़ी में भर्ती की बोगियां। उस रंगदार ने फैलाई ऐसी रंगदारी अपने समाज में कि रंगदारी बैठ गई उनके समाज के डीएनए में। उनका समाज शिक्षा से ज़्यादा जोर देने लगा रंगदारी वाले रौब पर। बापू के अहिंसा के पथ को छोड़ उनका समाज बढ़ चला पुराने जमाने वाली हिंसा पर। शांति, अमन, चैन को निकाल ही दिए अपने शब्दकोश से उस समाज ने, उस रंगदार के प्रभाव में। उस समाज को इस गलत रास्ते से उतारने के लिए आगे आना ही पड़ेगा किसी दूसरे बापू को। जब कोई आधुनिक बुद्ध या बापू देंगे उस समाज को अपनी सीख, तभी आगे प्रगति के राह पर बढ़ पाएगा उस रंगदार का समाज। वह रंगदार तो आज अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, भुगत कर कैद है किसी अंधेरी काल कोठरी में सलाखों के पीछे। लेकिन उसके कुकर्मों का फल आज तक भुगत रहा है उसी रंगदार का समाज। अब उस समाज को न्याय पथ के साथ साथ बढ़ना चाहिए कर्म पथ पर, तभी वे बढ़ पाएंगे विकास और प्रगति वाले राह पर। उन्हें बसाना चाहिए अपने अंदर आधुनिक वैज्ञानिक सोच। छोड़ देना चाहिए अपनी पुरानी रंजिशों और रूढ़िवादी विचारों को, और एक साथ कार्य करना चाहिए भाईचारे के साथ, राज्य और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए और ज्ञान की धरती को अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने के लिए। इसके साथ ही मैं अपनी कविता को अंत करना चाहता हूँ। और अधिक कविताओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।